हेलो एंड वेलकम है, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग के चैप्टर 1 का पार्ट 6 देखेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें कुछ पास एडजस्टमेंट दी जाती है तो उसके ऊपर हम कैसे काम करते हैं, और दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि अगर हम पार्टनर्स को गारंटी देते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट हम कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, गारंटी टू अ पार्टनर। गारंटी टू अ पार्टनर क्या होता है देखते हैं। ये एक फर्म है, इसके अंदर दो पार्टनर है, ठीक है। अब ये दोनों पार्टनर क्या है ना, इन दोनों पार्टनर्स ने बीटेक की हुई है। क्या की हुई है? बीटेक की हुई है, यानी कि इंजीनियरिंग की हुई है। क्या की हुई है? बीटेक की हुई है, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने उसके अंदर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं फर्म के अंदर। वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक इंजीनियर बना सकता है, और उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इनकी जो फर्म है वो हमेशा लॉस ही करती है। क्या करती है? हमेशा लॉस ही करती है। तो इनको लगा यार इसके बाद भी हम प्रोडक्ट बना लिया हमने, उसके बाद भी हमारी फर्म लॉस क्यों करती है, यार समझ नहीं आया। इन्होंने एनालाइज किया अपने फर्म को, हमारे फर्म के अंदर क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ आ रही है। तो इन्होंने उस तरीके से अपनी फर्म को क्या किया, एनालाइज किया। इसके बाद उनको पता चला कि यार क्योंकि हमने बीटेक की हुई है इसीलिए हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यार हमें ना बिजनेस की समझ नहीं है, क्योंकि हमने कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं की, एमबीए नहीं किया, या फिर हमने उस वाली चीज़ में पढ़ाई नहीं की, उस चीज़ का हमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हमें बिजनेस की ना बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, हमें बिजनेस करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये जो लॉस इनको हो रहा है उसका जो मेन रीज़न है, उसका मेन रीज़न इनका आता है कि इनको बिजनेस करना नहीं आता, बिजनेस की नॉलेज नहीं है, बिजनेस का इनको एक्सपीरियंस नहीं है। इन्होंने कभी सोचा नहीं कि हमें बिजनेस करना पड़ेगा, उसके बारे में इनको कुछ भी नहीं पता। तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर ना एक इंसान है, इनमें से किसी का दोस्त होगा, इनमें से किसी का रिलेटिव होगा। इन्होंने देखा कि यार ये जो इंसान है ना इसको अच्छे से बिजनेस करना आता है, इसको अच्छे से बिजनेस करना आता है, इसको प्रोडक्ट वगैरह बनाना नहीं आता, ये जो प्रोडक्ट है ये एक बनाना नहीं आता, लेकिन इसको बिजनेस की सारी चीज़ें पता है, इसने अच्छे से सारी चीज़ पढ़ी हुई है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, इसके पास सारी नॉलेज है, ये अच्छा खासा हमारा बिजनेस को चला सकता है। तो ये इस पार्टनर के पास जाते हैं और इस पार्टनर से बोलते हैं, पार्टनर पार्टनर एक काम करो, तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। मतलब पार्टनर पार्टनर नहीं बोलते क्योंकि अभी तक बना नहीं है, तो ये इस इंसान से बोलते हैं आ जाओ हमारे पार्टनर बन जाओ। क्या बन जाओ? पार्टनर बन जाओ। अब भाई यार ये इतना समझदार इंसान है, इससे कोई भी अपना पार्टनर बनाना चाह रहा है, ये पार्टनर बनाना चाह रहा है, तो ये सोचेगा समझेगा तो है ही उस चीज़ को। तो ये क्या करता है, ये इस चीज़ की एनालाइज करना स्टार्ट करता है इनके बिजनेस को, और इनके बिजनेस में देखता है यार इसके अंदर तो कॉन्टीन्यूसली लॉस हुए जा रहा है। ये बंदा क्या देखता है, ये देखता है कि यार ये जो इनका बिजनेस है इसके अंदर तो लॉस हुए जा रहा है, ये क्या मुझे लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पार्टनर बनने के लिए बोल रहे हैं? मैं नहीं बन रहा यार तुम्हारा पार्टनर, साफ सीधी बात है। क्योंकि क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि तुम्हारी जो कंपनी है वो तो हर साल लॉस पे लॉस किए जा रही है। मैं तुम्हारी पार्टनर, तुम्हारी कंपनी के अंदर पार्टनर बन के क्या अपना भी लॉस करा लूँ? मैं नहीं बन रहा तुम्हारा पार्टनर। तो इन दोनों को हो गई बहुत ज़्यादा टेंशन। इन्होंने बोला यार अब हम बिजनेस कैसे चलाएंगे, ये बंदा तो पार्टनर बनने को तैयार नहीं है, इस तरीके से तो हमारा कोई भी पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी फर्म क्या कर रही है, लॉस कर रही है। तो इन्होंने बोला कि यार देखो तुम पार्टनर बन जाओ, हमारा लॉस हमारी फर्म कर रही है ठीक है, लेकिन एक काम करो तुम पार्टनर बन जाओ, हम तुम्हें ये गारंटी देते हैं। क्या देते हैं? हम तुमको ये गारंटी देते हैं कि तुम्हें हर साल एटलीस्ट 20,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हम तुम्हें ये गारंटी देते हैं कि तुम्हें हर साल एटलीस्ट क्या होगा, 20,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा। 20,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। हम ये चीज़ की तुमको क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। ये बंदा बोलता है अच्छा इनकी फर्म वैसे तो लॉस में है, लेकिन इन्होंने मुझे गारंटी दी है कि 20,000 का प्रॉफिट होगा ही होगा, होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके हिस्से में जो प्रॉफिट होगा उसका 20,000 रुपये नहीं आए, 20,000 से ज़्यादा ही आएगा, 20,000 से कम नहीं आएगा। तो इसने बोला ठीक है, इसने क्या कर दिया, इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इनके बिजनेस में ये लग गया और इनके बिजनेस को ये चलाने लगा। अब जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है ना, जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो होता है 30,000 रुपीज़। कितना होता है? 30,000 रुपीज़ बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। इनका जो रेशो था वो था 1:1:1, यानी कि ये तीनों लोग 1:1:1 में बांट देते थे। अगर 1:1:1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, 10,000 ईच आएगा।
10,000 ईच क्या आएगा, प्रॉफिट का शेयर आएगा, कितना आएगा 10,000 ईच, यानी कि एक बंदे को कितना मिलेगा 10,000। अब आपको यहाँ पे लिंक बना पा रहे हो कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको गारंटी दी थी क्या कि 20,000 का प्रॉफिट हम तुझे बनाकर देंगे ही देंगे, कितने का 20,000 का प्रॉफिट बनाकर ही देंगे। लेकिन यहाँ पर फर्म ने कितना किया है, केवल और केवल 10,000 का प्रॉफिट किया है। ये इन दोनों बातों का क्या बन गया, लिंक बन गया। फर्म ने क्या किया है, केवल और केवल 10,000 का प्रॉफिट किया है। अब ये बोलता है कि चलो 10,000 का प्रॉफिट किया, 10 तो तुमने बना के दे दिया, अब बाकी का बचा हुआ 10,000 मुझे कौन देगा, क्योंकि तुमने तो गारंटी दी थी, तुमने क्या दी थी, गारंटी दी थी। तो ये बचे हुए 10,000 इसको कौन देगा, इन दोनों पार्टनर्स को इसको बचे हुए 10,000 देने पड़ेंगे। अरे भाई खिंचा, हाँ ये 10,000 किसको देने पड़ेंगे, इन दोनों पार्टनर्स को इसको 10,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसको क्या दी गई थी, गारंटी दी गई थी कि भाई 20,000 रुपये हम तुझे देंगे ही देंगे। इसी मारे ये कि क्यों आया था फर्म के अंदर कि यार 20,000 रुपये तो कम से कम मुझे मिलेंगी। अब फर्म ने कितना बनाया, 10,000 का प्रॉफिट बनाया, तो इसके 10,000 रुपये मर गए। तो 10,000 रुपये वो मरे नहीं है, क्योंकि इसको गारंटी दी गई थी, इसीलिए ये फर्म के अंदर आया था। तो ये 10,000 रुपये कौन देगा, इसके पार्टनर्स देंगे। क्या देगा, इसके पार्टनर्स देंगे। किस रेशो में देंगे, 24 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। यहाँ पे क्या था, इन दोनों पार्टनर्स का 1:1 था। हो सकता है 2:1 हो, 3:1 हो, जिस भी रेशो में होगा उस रेशो में ये क्या दे देंगे, पार्टनर दे देंगे। अभी यहाँ पे क्या था, 1:1 था, यानी कि 5,000 रुपीज़ ईच क्या देगा, ईच पार्टनर देगा। ईच पार्टनर कहाँ से देगा, अपनी जेब में से देगा, या फिर इनको भी तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है 30, तो जो 10,000 का हुआ है उसमें से निकाल के दे, अपनी खुद की जेब में से दे, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के दे, हमें मतलब नहीं है। हमें तो 10,000 रुपये का इसको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा, हर पार्टनर को 5,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसको क्या दी गई थी, गारंटी दी गई थी। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी कहानी। अभी आपको ये गारंटी का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा कि कभी कभी क्या होता है ना, दूसरे पार्टनर्स एक पार्टनर को क्या दे देते हैं, गारंटी दे देते हैं। क्या देते हैं, गारंटी दे देते हैं। क्यों गारंटी दे देते हैं, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत होती होगी। भाई हमने तो एक सिनेरियो समझा है, कभी कभी अलग अलग सिनेरियो होंगे कि भाई तू मेरा दोस्त है, आ जा, मैं तुझे गारंटी देता हूँ, कुछ भी हो सकता है। इनको तो बिजनेसमैन की ज़रूरत थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, गारंटी दिया। ऐसे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है जिसमें गारंटी दे सकते हैं। हमें समझना था कि गारंटी क्या होता है। तो कभी कभी पार्टनर्स क्या देते हैं, एक नए पार्टनर को क्या देते हैं, गारंटी देते हैं कि इतना मिनिमम प्रॉफिट तुझे होगा ही होगा, उससे कम हुआ, अगर उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम हुआ तो मैं पर्सनली तुझे अपना पैसा दूंगा, अपने घर से पैसा दूंगा। जैसे कि इस केस में इन दोनों पार्टनर्स ने क्या दिया है, अपना पर्सनल पैसा दिया है, अपना पर्सनल प्रॉफिट दिया है, अपनी पर्सनल इनकम में से दिया है, अपनी पर्सनल कैपिटल में से दिया है, जिस भी चीज़ में से दिया है, दिया किसने है, इन दोनों पार्टनर्स ने पैसा दिया है। तो उसको हम बोलते हैं गारंटी टू अ पार्टनर। अब हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, सी इन्होंने क्या लिया है, न्यू पार्टनर लिया है। 25,000 रुपीज की क्या दी गई है, उसे गारंटी दी गई है। 25,000 रुपीज़ की इसको क्या दी गई है, गारंटी दी गई है कि 25,000 का प्रॉफिट तो एटलीस्ट तेरे को होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं यहाँ पर, इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है ₹1,20,000 रुपीज़। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ए रेशो बी रेशो 2:3:1, ए रेशो बी रेशो सी कितना है, 2:3:1। क्या है ये, जिस रेशो में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को बांटते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया। ठीक है, P ब्लू से बनाओ क्या, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट कितना आया, बाय नेट प्रॉफिट कितना आया है, 1,20,000 रुपीज़ बाय नेट प्रॉफिट आया है। ठीक है, लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इस वाले नेट प्रॉफिट का टोटल करते हैं, 1,20,000 रुपीज़, इधर भी टोटल कर लेते हैं 1,20,000 रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को बांट देते हैं। तो सबसे पहले बांटने स्टार्ट करते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए के केस में कितना आएगा, बी के केस में कितना आएगा और सी के केस में कितना आएगा।
तो जिस पार्टनर को हम गारंटी देते हैं ना, सबसे पहले उसका केस निकालते हैं। जिस भी पार्टनर को हम क्या देते हैं, गारंटी देते हैं, सबसे पहले उसका केस निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये किस रेशो में बांटते हैं, 2:3:1 में ये क्या करते हैं, बांटते हैं। तो सबसे पहले जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसके केस में हम निकालते हैं कितना। सबसे पहले हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,20,000, तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 मल्टीप्लाई इसका रेशो कितना है, 1। अगर हम इन सबका प्लस कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे 6 से। तो इसका कितना आया है, यहाँ पर आया है 20,000 रुपीज़। कितना आया है, 20,000 रुपीज़ आई है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको गारंटी कितने की दी थी। गारंटी कितने की दी थी, 25,000 रुपीज़ की दी थी। तो आना कितना चाहिए था, 25,000 रुपीज़ आना चाहिए था। आया कितना है, 20,000 रुपीज़ आया। तो अब यहाँ पर फंस गए। अब 5,000 रुपीज़ इसको कौन देगा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5,000 रुपीज़। यानी कि इसको 5,000 रुपीज़ कौन देगा, ए देगा और बी देगा। ए और बी कैसे देंगे, अभी नहीं देखते हैं। सबसे पहले इनके भी क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। मल्टीप्लाई कितना हो गया, इसका है 2 और 1,20,000, इसका है 3/6 1200 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर हो गया 40,000 रुपीज़। और यहाँ पर कितना हो गया, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 60,000 रुपीज़, ठीक है। अब इन्हें दोनों को कितना देना है, 5,000 रुपीज़ देना है। कितना देना है, 5,000 रुपीज़ देना है। 5,000 रुपीज़ ये दे तो देंगे, लेकिन इन्होंने बोला कि हम दोनों को दोनों में से कितना देना है। तो हम क्या करेंगे, A:B:C ही था ना, A:B:C, तो ए और बी का रेशो निकाल लेंगे, यानी कि इस वाले रेशो को इसमें बांट देंगे और इतना इतना पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो हम कैसे बांटते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैं अभी ऐसे लिखा रहने देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जगह भी तो नहीं बची, मैंने लिखा भी ऐसे है। तो एक सेकंड तो मेरे को, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये जो 5,000 रुपीज़ है ये किस रेशो में बांटना है, 2:3 में बांटना है। तो यहाँ पे बांटते हैं 5,000 मल्टीप्लाई किस में बांटना है, 2:3 में, तो 2 मल्टीप्लाई 3 किस में, ए का तो हो गया 2, बी का हो गया 3। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,000 रुपीज़ और यहाँ पर आ जाएगा 2,000 रुपीज़। 2,000 हम कहाँ से ले लेंगे, 2,000 हम इन दोनों के प्रॉफिट में से ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 40,000 में से 2,000 जाएगा तो 38,000 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा, 58,000 बच जाएगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, अब इस चीज़ को मैं रब कर देता हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। इसको क्या करना था, हमें प्लस करना था 5,000, तो प्लस हम 5,000 कर देंगे, लेकिन बाइफरकेट करके लिखेंगे कि ए से इसको कितना मिला है, ए से इसको मिला है 2,000 मिला है ए से इसको, तो ए का लिख देंगे 2,000 रुपीज़। और बी से कितना मिला है, बी से मिला है इसको 3,000 आएगा। यहाँ पर कितना मिला है इसको, 3,000 रुपीज़ मिला है, यहाँ पर आएगा 57। बी से इसको कितना मिला है, 3,000 रुपीज़ मिला है, तो इसको लिख देंगे 3,000 रुपीज़ किससे मिला है, बी से मिला है। और इन तीनों का टोटल कितना आ जाएगा फिर, 25,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि इसकी एक्चुअल में हमने क्या दी थी, गारंटी दी थी। जो कि एक्चुअल में हमने इसकी क्या दी थी, गारंटी दी थी। थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, वैसे है तो बहुत इजी, एक बार समझ लोगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा टेक्निकल है, तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। काफ़ी ज़्यादा इतना वो नहीं है, लेकिन एक बार खुद से कर लेना, एक बार दोबारा से वीडियो देख लो तो और ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। मैं एक बार फिर भी समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट लिखा, फिर नेट प्रॉफिट को यहाँ पे टोटल करा और उसके बाद उसको बांटने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने नॉर्मली नेट प्रॉफिट को बांट दिया। कैसे बांटते हैं हम, 40,000 इसका आ गया, 60,000 इसका आ गया, 20,000 इसका आ गया। इसको चाहिए कितना था, 25,000, यानी कि इसको 5,000 और चाहिए था। 5,000 को हमने दोबारा से बांटना स्टार्ट किया। किस किस रेशो में बांटा, 2:3 में बांटा। 2:3 में क्यों बांटा, क्योंकि ए और बी का रेशो कितना था, 2:3 था, इसीलिए हमने ए और बी का रेशो उठा लिया और 2 और 3 में बांट दिया। डिवाइड में क्या आया, यहाँ पे 5 आया। इस चीज़ को आराम से ध्यान रखना।
उसके बाद यहाँ पे आया 2000, यहाँ पे आया 3000, उसमें से हमने माइनस कर दिया, 38 आया है, 57 इसका आया। ए से इसने कितना लिया 2000 लिया, बी से इसने कितना लिया 3000 लिया, और 25,000 यहाँ पर इसका आ गया। जो गारंटी हमने दी थी उसके ऊपर हमने अपना काम कर दिया। जो हमने गारंटी दी थी, जितना भी प्रॉफिट इसका क्या पड़ रहा था, कम पड़ रहा था, वो सारा का सारा काम हमने इसका करके दे दिया। अब इसके देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, मोहित रोहन शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में प्रॉफिट लॉस बांटते हैं। राहुल एज पार्टनर, इन्होंने राहुल को नए पार्टनर को बुलाया 1/4 शेयर के लिए। इसको गारंटी दी है कि इसको एटलीस्ट 50,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। नेट प्रॉफिट इनका कितना आया है, 1,60,000 आया है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें इनको बना के दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इन्होंने बनाने के लिए कहा है वही सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हम अकाउंट को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, मेरा अकाउंट ड्रॉ हो गया। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, नेट प्रॉफिट लिखता हूँ, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे, 1,60,000, 1,60,000। इसके बाद क्या करता हूँ, 60,000 हुआ क्या, 1,60,000, तो 160K यहाँ पर आ गया, 160K यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रॉफिट को बांट दूंगा, यानी कि 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए आ गया यहाँ पर, बी आ गया यहाँ पर, सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब इनका रेशो हम कैसे बांटेंगे, सबसे पहले देखते हैं 1,60,000, तो 1,60,000 को यहाँ लिख देते हैं, 1,60,000 को यहाँ लिख देते हैं, 1,60,000 को यहाँ लिख देते हैं। अब इन्होंने रेशो क्या दिया है, इन्होंने ए और बी का तो रेशो हमें दिया हुआ है 2:1। देखो अगर आपको आगे के चैप्टर आते हैं, जो एडमिशन होगा या डेथ होगा, डिसोल्यूशन होगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये 1/4 शेयर के लिए आया है तो क्या होगा। अभी के लिए मैं आपको जुगाड़ करके दे रहा हूँ, जब आप एडमिशन पढ़ोगे, डेथ डिसोल्यूशन पढ़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 1/4 का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर मैं समझाने बैठूंगा बिना फालतू की, चैप्टर लंबा हो जाएगा और उसका मतलब भी समझ नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको जुगाड़ क्या कर देता हूँ कि इन्होंने जो राहुल को, नए पार्टनर को एडमिट किया है, यहाँ पे मोहित, रोहन और राहुल है, मैंने इसकी जगह A, B और C पार्टनर का नाम ले लिया है आसानी के लिए। अब इन्होंने राहुल को जो एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए किया है, यानी कि जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/4 शेयर ये किसको दे देंगे, राहुल को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा, कौन सा प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बच जाएगा उसको ये क्या करेंगे, 2:1 में बांट लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने 1,60,000 का 1/4% यानी कि 40,000 किसको दे दिया, 40,000 दे दिया सी को, यानी कि जो नया पार्टनर इन्होंने बुलाया था, ठीक है। अब 1,60,000 में से 40,000 तो इन्होंने सी को दे दिया, तो बचा कितना, 1,20,000। तो 1,20,000 को ये आपस में बांट लेंगे। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लो, इस वाले पॉइंट को, और उसके बाद भी समझ नहीं आया तो एडमिशन डिसोल्यूशन करने के बाद आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसको आपस में बांट लेते हैं। क्या रेशो है इनका आपस में बांटने का, 2:1 है, तो इसका 2:1 इसका 1 है, और इसको टोटल करते हैं तो हमारा आ जाता है 3। तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाता है, डिवाइड बाई 2, यहाँ पर आ जाता है 80,000 और यहाँ पर आ जाता है 40,000। यहाँ पर आ जाता है 80,000 और यहाँ पर आ जाता है 40,000, ठीक है। अब देखते हैं हमारी गारंटी क्या पूरी हुई है। अब बिल्कुल सिंपल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा है। तो हमारी क्या गारंटी यहाँ पर पूरी हुई है, ये क्या है, 40,000 रुपीज़ है, ठीक है, 40,000 रुपीज़ है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी गारंटी कितनी थी, 50,000 रुपीज़ की थी, तो इसकी आनी कितनी चाहिए थी, 50,000 रुपीज़ की आनी चाहिए थी। तो हमने क्या किया, 10,000 की दिक्कत हमारे पास आ गई। 10,000 रुपये ये कौन देगा, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये देंगे ए और बी। कौन कौन देगा, ए और बी देंगे। कैसे कैसे देंगे देखते हैं। सबसे पहले 10,000 लिखते हैं, 10,000 लिखते हैं, इनके प्रॉफिट में से हम काट लेंगे, माइनस कर देंगे। किस रेशो में देंगे, उसी रेशो में देंगे जिसमें ये प्रॉफिट बांटते हैं, यानी कि 2:1। तो इसको भी करते हैं मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, टोटल आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना कर देंगे, 33.33। इन्होंने यार कितनी ज़्यादा दिक्कत में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, 10,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2। अगर ऐसी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है तो बच्चा तो बेचारा वहीं छोड़ के आ जाएगा उसको। अब मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैंने आसानी से कर दिया, बच्चा कैसे करेगा उस चीज़ को, ये एग्ज़ाम में सोचना चाहिए ना। वैसे नॉर्मली आता नहीं है,
पर भाई एग्जामिनर का क्या पता। अब इसका कर देते हैं हम टोटल इन दोनों का। इसमें से 40,000 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा, 3667, ठीक है। 80,000 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा, 7333, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे इसने ए से कितना लिया है प्लस करके लिख देंगे, और बी से कितना लिया है वो भी लिख देंगे। ए से लिया है इसने 6667 लिया है बी से, तो इसकी टोटल कितना हो गया, 50,000 हो गया। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो इसकी जो गारंटी थी वो हमने क्या कर दी, पास कर दी। इस तरीके से हमारा क्या बन गया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे यहाँ पर बन गया। कितना आसान था, एक बार ये क्वेश्चन खुद करके देख लोगे तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है इलस्ट्रेशन 11। अरुण, वरुण और तरुण वर पार्टनर ऑफ अ लो फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2 में। ये क्या करते हैं, प्रॉफिट और रेशो शेयर करते हैं। क्या मैं इसे हाईलाइटर से करूँ, इस रेशो में ये क्या करते हैं, अरुण, वरुण और तरुण 5:3:2 में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं, ठीक है। इनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितनी दी जाएगी, इनको 5% दी जाएगी, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद अरुण गारंटीड दैट ही वुड अर्न अ मिनिमम एनुअल फीस ऑफ ₹6 lakhs। अब देखो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे, इवन 99% बच्चे इस चीज़ को गलत करके आएंगे। इस चीज़ को हम क्वेश्चन के लास्ट में समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तरुण वॉज गारंटी अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 रुपीज़। तरुण को गारंटी दी गई है कि इतना प्रॉफिट हम तुझे मिनिमम देंगे ही देंगे। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, अगर तेरा प्रॉफिट कम रह जाता है तो 2:3 में कौन देंगे, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण यानी कि तरुण को गारंटी दी है कि तरुण भाई सुन, तुझे 2.5 लाख रुपए की हम क्या देंगे, 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट तुझे होगा ही होगा। अगर कोई गलती हो जाती है, कोई गलती रह जाती है, कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, कम रह जाता है तेरा प्रॉफिट, तो अरुण और वरुण किस रेशो में देंगे, 2:3 में देंगे। कौन सा वाला रेशो, इस वाले रेशो में देंगे, 2:3 में देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंड अरुण अर्न अ फीस ऑफ 3,20,000 रुपीज़। अब ये क्या मैटर है, इसका मैटर भी इसके साथ ही जुड़ता है, इसका और इसका सेम ही क्या है वो है। अभी हम समझेंगे इस चीज़ को, दोनों को एक साथ समझेंगे। अब इनका जो नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, इनका जो नेट प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 8,60,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट इनका कितना होता है, 8,60,000 रुपीज़। इसके बाद जो इनकी पार्टनर्स कैपिटल है, जो इनकी कैपिटल है वो कितनी है, 30 लाख रुपीज़ है अरुण की, 3 लाख रुपीज़ है वरुण की, और 2 लाख रुपीज़ है तरुण की, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें यहाँ पर बनाकर दिखाना है। अभी ये वाली चीज़ जो हमने पेंडिंग की हुई है, अभी हम क्वेश्चन करते करते इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन की एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। यहाँ लिखता हूँ बाय नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट, 8,60,000 रुपीज़ इनका नेट प्रॉफिट है। कितना, 8,60,000 रुपीज़। यार हाईलाइटर से करके सही हुआ ना, लिखने में आसानी हो रही है मुझे, आपको भी ज़्यादा समझ आ रहा होगा शायद, एडिट करते टाइम देखूंगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं इनको कितना कितना, 5%, ओके। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, किसको, इनका नाम क्या क्या है, AVOT, ओके। ए को देंगे, वी को देंगे, टी को देंगे। कितनी कितनी इनकी कैपिटल है ये देखते हैं, 30 लाख, 3 लाख और 2 लाख। 30 लाख, 3 लाख, 2 लाख, मल्टीप्लाई कितनी कितनी परसेंटेज है, 5% है, ओके। 5% हम देंगे, 5% मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 5%, कितनी बन जाती है, 1,50,000
यहाँ पे कितनी बन जाती है 15,000, यहाँ पे कितनी बन जाएगी 10,000। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1,7,5,1,2,3, ये क्या हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना हमने दे दिया। ठीक है, इसके बाद और चीज़ हमें कुछ करनी है नहीं, अब हमें डायरेक्टली प्रॉफिट बांटना है। अब ये जो पेंडिंग चीज़ हमने छोड़ी थी ना, ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके वर्ड को पढ़ते हैं कि वर्ड्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है अरुण गारंटी। अरुण कौन है? अरुण एक पार्टनर है, यानी कि ये वाला पार्टनर है कौन? अरुण। ठीक है, तो अरुण ने क्या दी है? अरुण गारंटी डेट ही वुड अर्न अ मिनिमम एनुअल फीस ऑफ ₹6 लाख फॉर द फर्म। अरुण ने क्या बोला है? अरुण ने बोला है कि मैं गारंटी देता हूं कि वो मिनिमम एनुअल फीस अर्न करेगा 6 लाख रुपीस फर्म के लिए। अब एनुअल फीस क्या है ये फर्म के लिए, क्यों अर्न करेगा अरुण? देखो, अरुण ने बोला है कि भाई देखो ये फर्म है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन पार्टनर है? अरुण पार्टनर है, वरुण पार्टनर है, तरुण पार्टनर है। तो अरुण ने बोला है, ये बंदे ने बोला है कि यार जो फर्म है ना, फर्म क्या कर रही है? लो का बिजनेस कर रही है, लो का बिजनेस कर रही है। क्या कर रही है? लो का बिजनेस कर रही है। लोग आते हैं, इनको फीस देते हैं और अपना काम करवा के चले जाते हैं। लोग आते हैं इनकी फर्म में, इनको फीस देते हैं और अपना काम करवा के चले जाते हैं। यानी कि इनका जो मेन अर्निंग है, मेन रिवेन्यू कहाँ से आता है? फीस की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है? फीस की फॉर्म में आता है। क्यों? क्योंकि लो फर्म के अंदर लोग क्या करते हैं? अपना काम करवाने आते हैं, इनको फीस देते हैं और चले जाते हैं। तो इनका मेन रिवेन्यू किसकी फॉर्म में आता है? फीस की फॉर्म में आता है। यानी कि इनके पास जो पैसे आते हैं, इनके पास क्या आते हैं? पैसे आते हैं, वो किसकी फॉर्म में आते हैं? फीस की फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पे अरुण ने क्या बोला है? अरुण ने बोला है अरुण गारंटी दैट ही वुड अर्न अ मिनिमम एनुअल फीस। अरुण ने गारंटी दी है कि सिर्फ मैं, ये दोनों पार्टनर नहीं, वी भी नहीं, टी भी नहीं, सिर्फ मैं, अरुण ही अरुण, अरुण ने गारंटी दी है कि सिर्फ मैं 6 लाख रुपए की कमाई करके तुम लोगों को दूंगा। फर्म के लिए कितनी? 6 लाख रुपए। कितनी? 6 लाख रुपए की कमाई करके तुमको दूंगा। अगर फर्म ऐसा अगर अरुण ऐसा नहीं कर पाता, ये जो अरुण है इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि यार देखो हमारी कमाई किससे होती है? लोग हमारे पास आते हैं, हमको फीस देते हैं और हमारे पास से चले जाते हैं अपना काम करवा के। तो अरुण ने बोला है कि सिर्फ मैं अकेला 6 लाख रुपए फर्म को कमा के दूंगा एक साल में। मैं अकेला 6 लाख रुपए फीस की फॉर्म में फर्म को क्या दूंगा? कमा के दूंगा। कितने साल में? एक साल में। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वो सारे पैसे मैं अपने घर से दूंगा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के दूंगा। फिर से एक बार समझो, इनकी क्या है? लो फर्म है। लो फर्म के अंदर लोग आते हैं, इनको फीस देते हैं और लोग अपना काम करवा के चले जाते हैं। इतना समझ लिया हमने? बिल्कुल समझ लिया। अब ये जो अरुण है ना, ये यहाँ पे तेज बन रहा था। अरुण ने क्या बोला? अरुण ने बोला कि यार सुनो, मैं अकेला ना इतना ज़्यादा मेहनती हूँ कि मैं एक साल में 6 लाख रुपए की फीस ले लूंगा लोगों से। यानी कि लोगों का 6 लाख रुपए का काम कर दूंगा। कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का काम कर दूंगा मिनिमम। ये कम से कम है एक साल में। कितनी? एनुअल फीस। एनुअल का मतलब एक साल में। एक साल में मैं 6 लाख रुपए का काम कर दूंगा लोगों का। कितने का? 6 लाख रुपए का। इन्होंने बोला, दोनों पार्टनर्स ने बोला है 6 लाख का कर देगा, चल ठीक है। और नहीं कर पाया 6 लाख का, अरुण ने कहा ठीक है, तो मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से ला के दूंगा। किस में से? पर्सनल प्रॉपर्टी में से। जो मेरे बैंक में पैसा है, मैं अपने घर को बेचूं, मैं अपनी कार को बेचूं, मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से पैसा तुझे ला के दूंगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? इस लाइन का मतलब क्या है? अरुण ने गारंटी दी है कि मिनिमम एनुअल फीस कितनी अर्न करेगा? 6 लाख रुपए अर्न करके देगा। किसको? फर्म को अर्न करके देगा 6 लाख रुपए फॉर द फर्म। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब एक लाइन नीचे भी हमें दी गई है, क्या? अरुण अर्न अ फीस ऑफ 3,20,000। बात ये इतनी बड़ी बड़ी कर रहा था कि 6 लाख रुपए कमा लूंगा, 6 लाख कमा लूंगा। कितने कमा पाया है? सिर्फ और सिर्फ 20,000। देखो, अगर आप यहाँ पे 6 लाख देखोगे और ये देखोगे तो बात कितनी बड़ी बड़ी कर रहा था कि 6 लाख कमा लूंगा, इतना मेहनती हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। कमा कितनी पाया है? 3,20,000 रुपये। तो अब बाकी के पैसे कहाँ से ला के देगा? अपने जेब से ला के देगा। किसको ला के देगा? फर्म को अपनी जेब से ला के देगा। अब अगर हम पार्टनर से कुछ लेते हैं, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि ये फर्म है और ये पार्टनर है। अगर पार्टनर को ये देंगे, क्या देगी? फर्म पार्टनर को देगी। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, तो हम किधर की साइड लिखेंगे? इधर वाली साइड लिखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। लेकिन पार्टनर बदले में कुछ भी देगा तो हम किधर की साइड लिखेंगे? इधर की साइड लिखेंगे, जैसे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को लिखते आए थे। तो अगर पार्टनर कुछ भी देगा, जैसे कि अरुण अब क्या देगा? बचे हुए पैसे देगा। कौन से पैसे देगा? इसने क्या बोला था? 6 लाख रुपए की मैं आपको क्या करके दूंगा? फीस करके ही दूंगा। 6 लाख रुपए की फीस करके दूंगा। करके कितनी दे पाया ये? 3,20,000 की करके दे पाया। तो बचे हुए पैसे ये कहाँ से देगा? अपनी जेब से देगा।
देगा, यानी कि फर्म को देगा। फर्म के पास पैसा आएगा तो हम कहाँ लिखेंगे, इधर की साइड लिखेंगे, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, बाय कौन दे रहा है, अरुण अकाउंट या फिर अरुण कैपिटल अकाउंट। कौन दे रहा है, अरुण कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए दे रहा है, इसने गारंटी कितनी दी थी, 6 लाख रुपए की गारंटी दी थी कि भाई 6 लाख रुपए की तो मैं फीस दूंगा ही दूंगा तुम्हें अर्न करके। अर्न कितनी कर पाया, 3,20,000 कर पाया, माइनस 3,20,000 कर पाया। तो यहाँ पर कितने रुपए ये फर्म के अंदर लाएगा, यहाँ पर इन दोनों का अगर हम माइनस करके देखें तो 2,80,000 रुपीज़ इतने है ना, 2,80,000 रुपीज़ ये फर्म के अंदर लेके आएगा। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो चीज़ है जो मैंने स्टार लगाए हुए हैं, जितने मर्जी स्टार लगाने हैं लगा लो, काफ़ी ज़्यादा हार्ड पॉइंट था ये, और बच्चे इसको एग्जाम के अंदर नॉर्मली गलत ही करके आते हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल की तरह हम बांट देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे। इन दोनों का प्लस क्या आएगा, 8,600 प्लस 2,800 कितना हो गया, 1,140 1 2 3 1,140। तो इस क्वेश्चन में हमें सीखने को क्या मिला कि अरुण की तरह बड़ी बड़ी बातें मत करो, वरना अपने पैसे देने पड़ जाएंगे, जैसे अरुण को देने पड़ गए 965। वैसे इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए यार किसी की, क्या पता वो अगली बार और ज़्यादा पैसा कमा दे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना कितना है, अरुण, वरुण और तरुण, अरुण, वरुण और तरुण। कौन कौन है, अरुण, वरुण और तरुण, ठीक है। सबसे पहले इनका क्या करते हैं, 9,65 1 2 3 के लगा के काम करता हूँ। ओके, कितना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, 5:3:2। ओके, तो 965 के मल्टीप्लाई 5:3:2 है ना, तो मल्टीप्लाई 5 इसका है, 3 इसका है, 2 इसका है, 532 ही है ना, 532 ही है, 532। अगर इनका टोटल करेंगे तो 10, तो डिवाइड कर देंगे 10। अब तो ये चीज़ आ गई होगी यार, उंगली के नीचे हो गई होगी। इतने क्वेश्चन कर लिए हमने इस चैप्टर के अंदर। अगर आप प्रोसेस में क्वेश्चन फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप बीच में से छोड़ छाड़ देते हो या वो सब कुछ, तो फिर दिक्कत आ सकती है। 482500 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3, 289500 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2, 193,123। ओके, इसके बाद हमने क्या किया था, हमने बोला था कि यार इसको हमने कुछ गारंटी भी दी गई है। एक तो एक गारंटी वाला केस इतना बुरा फंसता ना, 193। ओके, गारंटी कितने की दी गई है, गारंटी दी है 2,50,000 रुपये की, ठीक है। तो 2,50,000 रुपये में इसके कितने कम है, अगर हम यहाँ पे रफली निकाल के देखें तो 2,50,000 में 193 कितने कम है, 2500 190 57,000 इसके कम से कम है। अब इन्होंने बोला था कि यार देख, हम तुझे 2,50,000 की गारंटी दे रहे हैं, कोई दिक्कत आती है, कम पैसे तू कमाता है, तो 2:3 में हम तुझे वापस देंगे। कौन कौन देंगे, अरुण और वरुण किस रेशो में देने वाले थे, 2:3 में पैसे वापस देने वाले थे। तो इसे 2:3 में 57 को देंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं बचती भाई, देखिए 57, इसे बड़ा करूँ क्या, ओके 57 की इसको भी 57 के मल्टीप्लाई किस रेशो में बोला, 2:3, 2:3, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो कितना होता है इनका आंसर, मल्टीप्लाई 22800 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 34200। इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को सोल्व करते हैं, 482500 माइनस 22800, तो क्या बचता है हमारे पास, 459700, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को सोल्व करते हैं, 289500, इसके बाद
माइनस 34200, तो हमारा इसके पास क्या बचता है, इसके पास बचता है 255300। वैसे तो हमने यार इन तीनों का टोटल एक बार में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इससे ही तो हमने स्टार्ट किया था। अब मैं चाहूँ तो इनका अलग अलग बाहर लिख दूँ या फिर अलग अलग अंदर लिख दूँ, ये सारा का सारा मेरे ऊपर चॉइस है। मैं जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। एग्ज़ाम के अंदर मैं अंदर लिख लेता हूँ, क्योंकि बाहर मैंने एक टोटल लिखा हुआ है ना। अगर हम वैसे स्टैंडर्ड की बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, जो एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए वगैरह बनाते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, इस तरीके से बाहर ही लिखते हैं। तो हम भी वो चीज़ फॉलो कर लेते हैं अगर पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। इसके बाद इसने किसने लिया, अरुण से लिया और वरुण से लिया। अरुण से कितने पैसे लिए हैं, 22800, तो यहाँ लिख देंगे 22800। ओके। इससे वरुण से कितने लिए, 34200। इसका भी प्लस कर देते हैं। अब इस चीज़ को रब कर देते हैं। इन दोनों का प्लस कितनी आनी चाहिए, जिसको इतनी हमें गारंटी दी थी, कितनी दी थी, मेरे हिसाब से 2,50,000 रुपये की गारंटी दी थी। एक बार प्लस करके देख लेते हैं, हमारा आंसर रीचेक हो जाएगा। 193 प्लस 22800 प्लस 34200, बिल्कुल 2,50,000 रुपये आ गई। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि इसकी और इसकी, इन तीनों को प्लस करके क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। क्या आ रहा है एक बार ये आप देखो, फिर कमेंट में मुझे लिख के बताना क्या आ रहा है या नहीं आ रहा। रबो भाई, हो गया। तो इस तरीके से हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। हार्ड क्वेश्चन था, आ सकता है 10 मार्क्स के लिए तो एटलीस्ट आएगा। और ये जो लाइन है ना, ये जो 2,80,000 रुपये थे, ये जो अरुण फालतू बोल रहा था, ये बोल रहा था कि मैं तुझे 6,50,000 रुपये कमा के दूंगा, ये करके दूंगा, वो करके दूंगा। तो ये सारी चीज़, ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इसको गलत करके ही आएंगे। बच्चों को ये चीज़ याद रहेगी ही नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप इस चीज़ को कर सकते हो, और अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो। अगर कोई बच्चा पहली बार ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेगा ना, वही घायल, एग्जाम के अंदर बैठा बैठा घायल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन मैथ्यू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। ठीक है। दे एडमिट मोंटी इनटू देयर फर्म 1/6 शेयर के लिए इन्होंने मोंटी को एडमिट किया है प्रॉफिट में। ठीक है। जॉन पर्सनली गारंटी, जॉन ने पर्सनली गारंटी दी है कि मोंटी का जो प्रॉफिट जो शेयर होने वाला है वो लेस देन 30,000 नहीं होगा, यानी कि कम से कम 30,000 रुपये का मोंटी को प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर नहीं होता तो जॉन क्या करेगा, जॉन पर्सनली बोल रहा है। जॉन क्या बोल रहा है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। जॉन पर्सनली बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पर्सनली, यानी कि मैथ्यू जो है वो भी पैसे देगा नहीं, जॉन ने पर्सनली बोला है कि मैं दूंगा अपने प्रॉफिट में से पैसे। मैथ्यू से मतलब नहीं है। मोंटी सुन, तू नया पार्टनर आया है, ये है मोंटी, तू नया पार्टनर आया है। अगर तुझे 30,000 से कम प्रॉफिट होता है तो तू मैथ्यू के पास मत जाइयो, वो कुछ नहीं करेगा। मैं दूंगा जितने भी कम पैसे बचेंगे, अपने प्रॉफिट में से दूं, अपनी कैपिटल में से दूं, अपने पर्सनल अकाउंट में से दूं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से दूं। जितने भी कम पैसे बचेंगे वो कौन देगा, वो देगा जॉन देगा। जॉन ने क्या किया है, पर्सनली यहाँ पे गारंटी दी है। तो इसका मतलब केवल और केवल जॉन देगा अगर कुछ पैसे क्या होते हैं, कम पड़ते हैं तो। ठीक है। तो जॉन पर्सनली गारंटी वाली लाइन को आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, वरना तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने बताया है कितना, 10%। ठीक है। कैपिटल इनकी है, जॉन की है 2,50,000, मैथ्यू की है 2 लाख और मोंटी की है 1,50,000। इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 1,50,000। ठीक है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटते हैं 3:2:1। तो कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। इससे पहले जो हम क्वेश्चन करके आए हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जल्दी जल्दी करते हैं इसको भी। P&L, अब आप एक बार ना खुद करके देखना, उसके बाद मिलाना कि आपको क्वेश्चन सही आता है या नहीं, या मेरे साथ साथ करते रहो, मेरे सुनो मत बस। ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं 2 बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट कितना है इनका, 1,50,000, 1,50,000। ओके। इसके बाद इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10%। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किस किस का दे रहा है हमें, जॉन, मैथ्यू और मोंटी। जॉन, मैथ्यू और मोंटी। कितनी कितनी इनकी कैपिटल है, 2,50,000, 2 लाख और 150, 2,50,000, 2,150। ठीक है। मल्टीप्लाई कर तो फटाफट कितने परसेंटेज है इनका,
10% हमको देना है, 10%, 10%, 10%। डायरेक्टली हम बाहर वाले कॉलम में लिख सकते हो। अच्छा, इसको तो डायरेक्ट हो जाएगा 25,000, 20,000, 15,000। ठीक है, इसके बाद बस नेट प्रॉफिट बांट देना है आप हमको। तो कितना आया था यहाँ पे 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 हम नेट प्रॉफिट बांट देंगे। 1,50,000 यहाँ लिखेंगे, 1,50,000 यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर हमारा अमाउंट कितना बचेगा, -25,000, -20,000, -15,000, 90,000 हमारा बच जाएगा। चलो बांटते हैं फटाफट नेट प्रॉफिट, यानी कि हमारा यहाँ क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या क्या है, JM और M। इस बार स्टार्टिंग से छोटा लिखूंगा, 90,000, 90,000 और 90,000। ओके, किस रेशो में बांटने वाले हैं, 3:2:1 में करते हैं। मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 1, टोटल है 6, तो डिवाइड बाई 6 आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, 90,000 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 3, 45K, 30K, 15K बाई। ओके, इसके बाद गारंटी कितनी दी थी हमने इसको, गारंटी देखते हैं हम। गारंटी दी थी एटलीस्ट 30,000 रुपये की। अगर 30,000 रुपये नहीं हो पाते तो कौन देगा, जून देगा। ठीक है, तो 30,000 रुपये की हम इनको गारंटी देते हैं, यानी कि इसका कितना होना चाहिए, 30,000 टोटल आना चाहिए। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 30,000 आया। आया कितना है, 15,000। तो कितने और चाहिए इसको, 15,000 चाहिए। ये 15,000 देगा कौन, जोन देगा। कौन देगा, जोन देगा। क्यों जोन देगा, केवल जोन नहीं तो बोला था कि भाई मैं पर्सनली दूंगा, मैथ्यू के पास मत जाइए, मैं दूंगा तेरे को। तो जोन से हम ले लेंगे, यानी कि हम क्या कर देंगे, इसको माइनस करके दिखा देंगे कितना, 15,000। तो इसके पास कितना टोटल बच जाएगा, इसके पास टोटल बच जाएगा यहाँ पर -15,000 माइनस करेंगे तो 30,000 बच जाएगा। इसके पास तो ऑलरेडी जो बचा हुआ है 30,000 वही रहेगा, और इसके पास भी 30,000 बच जाएगा। और अगर हम इसको और इसको प्लस करें तो क्या आना चाहिए, हमारा 90,000 आना चाहिए। क्या आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, करने में भी शर्म आ गई अब तो इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन 13 देखते हैं। महेश दिनेश शेयरिंग प्रॉफिट। ओके, 2:1 में क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम जनवरी 1, 2014 दे एडमिट राकेश इनटू देयर फर्म। राकेश को क्या किया है, फर्म में एडमिट किया है। शेयर उसका कितना है, 1/10 है। गारंटी कितनी दी गई है, 25,000 की दी गई है। महेश और दिनेश ने बोला है continue to share as before but agree to peer any deficiency on account of guarantee to राकेश in the 3:2। अब महेश और दिनेश ने बोला है कि भाई देख, हम तुझे एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, राकेश को एडमिट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसने महेश और दिनेश ने बोला है हम राकेश तुझे एडमिट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। 25,000 रुपये का तुझे कम से कम प्रॉफिट होगा ही होगा। राकेश ने बोला ठीक है 25 का होगा, लेकिन 25 का नहीं हुआ तो इन्होंने बोला हम है ना, गारंटी, दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम इस रेशो में तुझे पैसा दे देंगे जो भी तेरा पैसा कम पड़ेगा। सपोज 25 की तरह तेरा 20 का हो गया, तो 5,000 रुपये हम कौन देंगे, इस वाले रेशो में हम तुझे क्या दे देंगे, 5,000 रुपये दे देंगे। अगर ये वाला रेशो सपोज ना होता, एग्जाम के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर ये वाला रेशो दिया ही नहीं होता, तो हम किस रेशो में देते, तो हम किस में देते, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देते। तो कभी कभी रेशो नहीं दिया होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, लेकिन स्पेशली बोला है कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी यानी कि जो भी पैसा कम पड़ेगा गारंटी में, वो इस रेशो में बटेगा, तो इसी रेशो में बटना चाहिए। एग्जाम के अंदर ध्यान से ये चीज़ पढ़ना। ठीक है, इस रेशो में बांट देंगे। इसके बाद और तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बस इसके बाद हमें क्या दिया गया, नेट प्रॉफिट दिया गया है 1,20,000 रुपये। यार इतना आसान क्वेश्चन तो प्लीज़ कर लेना यार, प्लीज़ कर लेना प्लीज़ यार, इतना इतना। अरे यार मुझे तो गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, मतलब इतना आसान कैसे दे दिया इन्होंने। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं, कितना है नेट प्रॉफिट, 1,20,000। 1,20,000 लिखेंगे नीचे, 1,20,000 लिखेंगे नीचे, 1,20,000 हम बांट देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है,
एम डी और आर। एम इस पर जगह ज़्यादा है, डी ज़्यादा ही लेनी मैंने जगह उसके बाद भी, और आर। ठीक है, कितनी है? 1,20,000 ओके, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, किस रेशो में बांट रहे हैं ये? इनका है सबसे पहले तो ये 1/10 दे रहे हैं किसको? राकेश को। ओके, तो 1/10 ये दे रहे हैं राकेश को, बचा हुआ अपने पास रख रहे हैं। 1/10 कितना हो गया? 12,000। 1/10 कितना हो गया? 12,000 हो गया। बचा हुआ ये क्या कर रहे हैं? बचा हुआ बोल रहे हैं हम अपने पास रख लेंगे। तो अगर 1,20,000 में से 1/10 निकाले तो 12,000 हो गया, और 1,20,000 में से 12,000 निकाले तो 1,08,000 बचा। तो ये 1,08,000 किस में बांट लेंगे? अपने आप में बांट लेंगे। 1,08,000 अपने आप में बांट लेंगे। किस रेशो में? 2:1 जो इन्होंने बोला था। तो 2 में 1 में प्लस करेंगे तो 3, टोटल आंसर कितना आ जाना चाहिए? डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, 72,000, और यहाँ आएगा आई थिंक 36,000। बिल्कुल 36,000 आएगा। अब मैंने सोचा कि जगह ज़्यादा है इसीलिए ज़्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया। मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, एग्ज़ाम के अंदर नहीं मिलेगी। कब हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को अपनाएगा कि यार टैबलेट अलाउड करो, टेक्नोलॉजी को लाओ यार एजुकेशन सिस्टम में? कब करेगा बताओ? ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? गारंटी देखेंगे। गारंटी कितनी है? 25,000 रुपये की। ओके, कितना कमाया? 12। अरे यार कितना कम कमाया इसने। कितने की थी? 25,000 रुपये की। कितना कमाया? 12। तो कितने इसको मिलने चाहिए? इसको टोटल मिलने चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है हमारा? 13,000। 13,000 मिलनी चाहिए। ठीक है, 13,000। इन दोनों ने क्या बोला था? जितनी भी तुझे डेफिशिएंसी होगी उसे इस रेशो में हम तेरे पास लाएंगे। हम लाएंगे हमारे प्रॉफिट में से, तो इस रेशो में लियो। किस रेशो में? 3:2 में लियो। तो 3:2 में बांट देते हैं। 3:2 में ले लेते हैं। 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, इतना माइनस करके दिखा दो, इतना माइनस करके दिखा दो। कितना आ गया? 72,000 सॉरी 13,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3, 7,800 माइनस 72,000, 6,4,200। ठीक है, पहले का इतना हो गया। फिर 13,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5,200 माइनस 36,000, 3,0800। इनको 13,000 मिल गया, लेकिन किस किस से मिला? सबसे पहले एम से मिला और डी से मिला, एम से मिला और डी से मिला। एम से कितना मिला? 7,800। डी से कितना मिला? 5,200। अगर टोटल करेंगे तो 25 आना चाहिए। हम अपने आंसर को मिला भी सकते हैं। इन तीनों का टोटल करेंगे तो 1,20,000 आना चाहिए। ये भी हम अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो इतना सा आसान ये क्वेश्चन था। ये मेन वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हार्ड था, जो ये लाइन आई थी ना बीच में। वैसे तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये जो बीच में लाइन आई है ना, आसान। ट्रीटमेंट देखो इसका कितना आसान है। इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना था? यहाँ पर मिलाना था 2,80,000 रुपये इसे माइनस करके। लेकिन लाइन को क्वेश्चन के अंदर पढ़ना और उसको फिर समझना, उसको इंटरप्रिटेट करना, उसको अपने दिमाग के अंदर लाना और उस चीज़ में प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना एग्जाम सेंटर के अंदर बैठकर, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का गेम है, कौन उन 3 घंटों में एग्जाम में इस चीज़ को सही लिख के आएगा। ट्रीटमेंट क्या है? छोटा सा ट्रीटमेंट है, हर बच्चे को समझ में आ गया होगा जिसने भी वीडियो देखी होगी। लेकिन उसको एग्जाम के अंदर लिखना बहुत ज़्यादा हार्ड पड़ता है बच्चों को याद नहीं रहता, बच्चे वहाँ पे घबरा जाते हैं। फिर भी अगर बच्चे ने प्रैक्टिस की है, बार बार करके देखा है, तो बच्चा इसको कर ही लेगा।